એટલે આપનો प्रश्न क्या था कि श्रद्धा और मन आप क्या बोले थे? मन चंचल है, भटक जाता है। अब शब्द क्या बोले थे मैं समझ नहीं पाई थी। पक्का नहीं होता मन पक्का नहीं, मन पक्का क्यों नहीं होता? पहले मैं समझती नहीं थी। रसोई तो व्यंजन के बारे में हम पक्का शब्द ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम था ने। यहाँ जामनगर में कई मुझे ये दिक्कत होती, फोन रोनी है सब, तो ऐसा होता है। मन पक्का क्यों होता? पहले तो मन को समझना चाहिए ने। मन क्या है बताइए? हम लाइव लिविंग डायलॉग करेंगे। मन क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। और मन है क्या? और 5 फुट के शरीर में मन रहता कहाँ है? पहले तो ये संशोधन करना चाहिए ना। जैसे आप उधर से आए तो मेरा मकान आश्रम कहाँ है ढूंढते ढूंढते आ गए ना, तो आश्रम दिमाग में था, फिर ढूंढना पड़ेगा। तो मन शरीर में है तो उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। मैं एक दृष्टांत देती हूँ कि मेरे यहाँ अमरेली में तब मैं रहती थी, सर्विस करती थी। चित्तल से एक दूधी बहन मुझे मिलने आया, पटेल था, तो मुझे बताया कि भाई मेरा मन खिले बांध दो, इधर उधर भटकता है नहीं, इसलिए तो आप ऐसा कर दो तो हम शांत हो जाएंगे। मेरी बात तो सही है, मैं बांध दूँ, जरूर बांध। पहला मुझे मन आप ढूंढ के ला के दे दो मुझे, तो मैं कील ठोक सकती हूँ ने। तो आज तक आई नहीं क्योंकि मन ढूंढ नहीं पाती। तो पहले तो मन ढूंढना चाहिए ने। आत्मा की बात तो बाद में आती है। हमें कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारा आत्मा आज ऐसा करता है। मेरा मन बोलता है कि पिक्चर जाना है, घूमने जाना है। मेरा मन करता है अच्छी अच्छी व्यंजन खाना है। कोई ऐसा बोलते हैं कि मेरे आत्मा को अच्छी करना है। बहुत दुखी होता है आत्मा को, जीव को हक नहीं होता, ऐसा बोलते हैं, सुख नहीं मिलता जीव को। तो पहले मन क्या है वो समझ में आए तो बाद में जीवात्मा, इसी के बाद में शिवात्मा की बात आती है। तो कम से कम आपको ये तो महसूस हो गया ने कि हमारा मन पक्का नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, बिल्कुल चंचल है, इतना तो मालूम हो गया ने। उनकी जो प्रवृत्ति है मन की तो वही तो मालूम हो जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न आपको यही है कि 5 फुट के शरीर में मन रहता कहाँ है? चलो सोच के बताओ। हेतल सब जगह होता है। जहाँ मैं थोड़ी नजदीक आ जाओ तो तू, हाँ बस आवाज़ आनी चाहिए। मन कहाँ रहता है? पूरे शरीर में मन रहता है। पूरे शरीर में रहते हैं, तो पकड़ में क्यों नहीं आता? अरे कौन बोल? तो मन सच में शरीर सारे पूरे शरीर में, उसने कहा ना सारे शरीर में रहता है। सही बात है, सोच के बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है हृदय की गुफा में से मन एक विचार और जो हमने सोचा, जो हमारी हिस्टोरिकल थिंकिंग जो है वहाँ से उत्पन्न होता है, जो हमने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, उससे आत्मा से निकलती हुई शक्ति है मन। उससे इसका कोई फिजिकल वो तो नहीं है, भावात्मक है, फिजिकल नहीं है। जैसे ये बता सकते कि भाई ये वायर है, लेकिन हम ये नहीं बता, सिर्फ अनुभव, विचारों और अनुभव से बना हुआ है और हमें गाइड करता है। अभी तक तो हम वहीं से गाइड होते हैं, मन से। सही बात है, मन से गाइड होते हैं, बुद्धि सत्संग करते हैं। क्या है वही सब्जेक्ट है हमारा। हाँ, मन तो पहला तो क्या हुआ, थोड़ी आवाज, उसके सर्जन से हमें चेक करना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे परमात्मा अब बापू बोलते हैं ना उसको एक को हम बहुत से में 2 हो। तो जब परमात्मा ने पहला संकल्प किया तो एक में से 2 होने की उसके अंदर भाव। जब ये भाव परमात्मा के हृदय में उठा, जिसको सत्य बोलते हैं, सत्यम बोलते हैं, परम सत्यम भी बोलते हैं, तो ये सृष्टि सर्जन वैसे तो हुआ तपह की कोई एक जगह यहाँ बोलते हैं वहाँ, तो सत्यम है वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, वाइब्रेशन सीखना। तो इसके बाद जो लोअर वाइब्रेशन कम है वो तपह है वहाँ कम है। इसके जहाँ ये पॉसिबिलिटी होती है 1 से 2 तो वहाँ ये सब वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन मतलब कोई क्रिया परमात्मा से 1 से 2 होने की, तो वहाँ से ये हम जुदा हुए हैं परमात्मा से 2 होने की ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो
हम अपने को मतलब मनुष्य को ही अब कंसिडर करते हैं। आज एक साथ 4 हुए, एक आकाश लीला वैसे वो सबसे बड़े हुए टूटे। इसके बाद जो ग्रह वगैरह हैं, बड़े बड़े स्टार्स है वो फिर ग्रह हुए, और लास्ट में हम जो छोटे वेरी तो हम, लेकिन वो जो हमारे अंदर जो दिव्य अंश है सब में एक ही है। साइज हमारा जो बॉडी है अलग अलग टाइप का है। स्पिरिट सब में से ही तो ये छोटा हो गया, तो ये उसको परमात्मा ने बोला कि आप सब तो ये थीसिस है, थिंकिंग है ये सब, कोई हमें कोई परमात्मा से तो हो ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो जो संत कांवरिया जो योग मार्ग उसकी जो मैंने पढ़ी, जो मुझे ठीक लगी है, तो मैं उसकी बात बताता हूँ। फिर मन पर आएंगे कैसे मन हुआ, तो फिर क्या हुआ, क्रिया हुई तो एक शक्ति जागी, एक शक्ति बड़ी शक्ति, क्योंकि परमात्मा तो खुद तो कुछ करते नहीं, ये शिव के स्वरूप बैठे ही है, जैसे बर्फ जैसा। लेकिन जैसे पानी हुआ तो पानी क्रियान्वित है ना, तो पानी की तरह एक शक्ति छुटी हुई, तो जिसको महाशक्ति बोलते हैं हम, परम शक्ति, जित्त शक्ति, किति शक्ति, मतलब टी डबल नहीं, सिंपल किति शक्ति, तो परम सत्ता, जिसको हम महाशक्ति बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे महाशक्ति। तो उसमें से धीरे धीरे नीचे आई और महाकाल को क्रॉस करके फिर स्वलोक में जब आई, तो उसका वाइब्रेशन स्वलोक में जब आई ये शक्ति, तो उसका वाइब्रेशन कम हो गया, इससे भी कम हो गया। महाशक्ति जो बोलते हैं ना, तो महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली बोलते हैं। तो जैसे ही ये स्वलोक में आया तो सब महालक्ष्मी में से लक्ष्मी हुई, महाकाली में से काली हुई, और माँ सरस्वती, तो तीनों शक्तियों का जो उससे कम वाइब्रेशन वाला स्वरूप हुआ, तो वहाँ एक यहाँ ये शक्ति यहाँ ये से है। हाँ, तो वो शक्ति जो है, पूरी शक्ति जो ये शक्ति, वो जो भू भुव स्व तीनों लोग है ना, उसकी एक में उस वो शक्ति ही ईश्वर है। और परम ईश्वर जिसको बोलते हैं, परम ईश्वर, परम सत्ता, वो है महाकाल के पर, महाकाल के ऊपर, मतलब महाकाल से ऊपर जन्म और तप में और सत्य में, जो उसको सर्जन बोलते हैं। सत्यम, तप और जन्म, 3 लोग जो बोलते हैं वो ऊपर जो सर्जन कर है। इसके बाद आया महाकाल, उसके बीच में है, जो भू भुव स्व 3 लोग हैं, उसके बाद महाकाल, वो उसके एक बेल्ट है, ये सब बोलते हैं, रिंग पार्टनर जिसको बोलते हैं। उसको हम इसको स्व में, भू में और भुव में, भू भुव स्व में तीनों लोग वाले उसको बता सकते हैं, नहीं उसको पास नहीं कर सकते। लेकिन पास कब कर सकते हैं कि जब जैसे ही जो स्थिति में से वहां से अलग हुए, वो ऐसी स्थिति बना ले अपने आप, जो ऊपर अपने ऊपर बॉडी जो धारण करते हैं, जो स्वलोक में है तो कारण शरीर है उसके ऊपर, जब नीचे आएंगे तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों लग जाएंगे, और भू में आएंगे तो भू भुव स्व तीनों लग जाएंगे, मतलब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर, बरोबर। हाँ, तो ये तीनों शरीर को साफ करते, शुद्ध करते, अपने आप को जैसे पूरा का पूरा साफ करते, वहाँ स्वलोक के ऊपर की यात्रा कर सकते हैं, जो महाकाल को हटा के फिर जा सकते हैं। अब आते हैं हम मन की से तो ये शक्ति जो हुई, जो वहाँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों शक्ति एक ही है शक्ति, इसका कार्यान्वित भेद है, उसके नाम, इसके नाम अनुसार नाम बोलते हैं। तो ये शक्ति पूरी की पूरी पूरे ये लोक में, ये इसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, अंड बोलते हैं, ब्रह्मांड, इसमें फैल गई है पूरे। तो फैली हुई ये शक्ति है, मतलब ये चारों ओर, आप में है, मेरे में है, सबको, हम सबको एक साथ जोड़ती है वो शक्ति। मेरे अंदर की भी प्राप्त होती है, आप में भी होती है, वो भी उसको हम एक आर पार सबको भेजती है वो शक्ति हमारी में। तो क्या हुआ, जब हमारा शरीर हुआ, सबसे पहले स्वलोक में है, तो जब कारण शरीर हुआ, तो कारण शरीर में के अंदर से पास होती है जो शक्ति, बाहर की शक्ति है ना, डिसेंडिंग स्टेज में, जो वो शक्ति है, जो वो स्व में जो मैं शक्ति जो बता रहा था, तीनों शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इसको हम अब बोलेंगे यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। पूरी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मन पूरा परम शुद्ध है, मतलब एक अर्थ में ये सब कुछ कर सकता है। ये परमात्मा की जो शक्ति है उतनी ही शक्ति लेके वो आएगी, लेकिन इतना वाइब्रेशन उसका नहीं है, इसलिए वो भेदन शक्ति उसकी कम हो गई। इसलिए अदरवाइज ये ब्रह्मांड का सर्जन है ना, वो ये बनाया है ना, ये रहेगा नहीं, वो भान पड़ेगा, टूट पड़ेगा। तो हमारे हम वेरिएबल जितनी शक्ति है वो शक्ति पूरी भू भुव स्व में आएगी, बराबर। तो
स्वर में ये वो मतलब वो होगी कारण शरीर के अंदर होगी, भूवर लोक में आएगी, भूवर लोक में जब आएगी तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में होगी, और जब हमारे भू लोक में आएगी, मतलब मृत्यु लोक ये पृथ्वी लोक में, तो भू भू स्व तीनों में, मतलब कारण शरीर, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर तीनों में, तो उसके अंदर ये वो बाहर के शरीर है ना, तो यूनिवर्सल में सब जगह एक ही है। तो जब हमारे अंदर आएगी वो शक्ति, तो हमारा जो बॉडी बनेगा, मन हमारा ब्रेन बनेगा ना, ब्रेन, और ब्रेन से हमारा जो ये बाहर की शक्ति है जिसको हम यूनिवर्सल माइंड बोलती है, तो वो जब हमारा हम एक सिंगल यूनिट बना, ये सूर मतलब बे बापू बने, आप बने, वे बने, तो जो हमारे अंदर मन है ना, वो व्यक्तिगत मन बन गया, वो समष्टि मन है। हमारे अंदर है व्यक्तिगत मन, तो जब तक ये मन हमारे अंदर होगा तो ही हमारा ये सब कार्य होगा। वो बाहर का जो मन है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, उसकी जो एनर्जी, उसकी इंप्रेशन है ना, अंदर से हमारे अंदर सब कुछ पड़ती रहती है, और इसको हम हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो 5 करोड़ से वो हमारे अंदर आती है, अंदर से बॉडी का। और श्वास में हम जब लेते हैं श्वास, तो वो मूलाधार से श्वास लेके स्वादिष्ठान तक उसका एक सर्कल बनता है, वहां तक आती है, फिर ईड़ा और पिघलाने से होके पीछे से होके यहाँ आती है, यहाँ से होके यहाँ आती है, बराबर। तो ये बाहर से जब इंप्रेशन आती है, मतलब मेरे अंदर जितना विचार होता है, थॉट प्रोसेस होती है, तो क्या होता है कि मेरे शरीर में जो अंदर बना हुआ है मेरे संस्कार है ना, अभी मैंने जो कार्य किया है, तो तो वो बाहर से जो इंप्रेशन लेके आएगी, वो मेरे ब्रेक बॉडी में आएगी, उसकी इंप्रेशन सब में आएगी, लेकिन वो एक्सेप्ट कौन सी करेगी, उसके अंदर समान टाइप के जो संस्कार हो गए ना, उसको वो ले लेंगे, वो सब कोड शॉर्ट होगा। डिकोड कौन सी होगी, जिसका संस्कार जो होगा वो उसका डिकोड करेंगे और उसके अंदर आएगा। इसके अलावा सब होके यहाँ बिंदु यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो मन क्या है, मन व्यक्तिगत मन है, वो हमारे अंदर फैला हुआ है, हाँ, लेकिन वो उद्दीपक के शुद्ध स्वरूप में, उद्दीपक के स्वरूप में काम करेंगे। ब्रेन सोचने का काम करेगा बुद्धि के साथ, डिसाइड मन नहीं करेगा, मन उद्दीपक के रूप में काम करेगा। लेकिन होता क्या है, हमारा मन अशुद्ध हो गया, इसलिए वो ब्रेन का वो जो जिसका काम है वो नहीं करता, मन सब काम का सत्ता ले लेता है। तो फिर हम बोलते हैं ना कि मेरा मन ये होता है, मेरा मन ये होता है, मेरा मन होता है, समझिए, ये मन है हमारा। फिर क्या होगा, हमें अपनी शुद्धि करके करके जो संस्कार की छाप हमारे अंदर पड़ी है, उसको साफ कर करके गुरु के पास हम जाएंगे, वो मंत्र देंगे या गाइडेंस देंगे, जो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, हमारा तीनों शरीर साफ करेंगे, हमारे अंदर में संस्कार पड़े हुए पास्ट लाइफ के, करो ये कितने जन्म हुए, उसको सब हमें साफ करना पड़ेगा। लेकिन मन है, जब तक मन बीच में है तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। मन हमारे साथ फ्रेंड हो जाएगा, मतलब मन को स्थिति में न अमन हो जाएंगे अथवा नमन, मन के बिना की स्थिति हो जाएगी। तो मन का पार करके हम जो परम सत्ता है उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध मन जब हो जाएगा, इसके बाद हमें अनुभव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर दिव्यांश जो बैठा है ना, उसका साथ का जो वाइब्रेशन, वो तो मतलब बोल में वो पर भगवान ही है, इसको महात्मा बोलते हैं। तो उसका प्रकाश धीरे धीरे हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, मतलब इसको उसका गाइडेंस शुरू हो जाता है, जिसका हम सुनने लगते हैं। तो अदरवाइज हम इसको कंसिडर नहीं करें तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बोलेंगे, सबका भगवान बोलता है अंदर, लेकिन वो यहाँ से होता है कि यहाँ से होता है? हाँ, ये आएगा। सही प्रश्न है। आत्मा है, लास्ट में तो हम बोलते हैं कि यहाँ है, योग मार्ग बोलते हैं, ज्ञान मार्ग बोलते हैं यहाँ है, लेकिन उसका स्थान दोनों जगह है, क्योंकि जो शक्ति है ना, जो शुद्ध स्वरूप हो जाती है ना, तो स्वादिष्ठान में बैठती है, यहाँ विशुद्धि में बैठती है। इसके अलावा शक्ति बढ़ती है, मतलब नीचे होती है सब शक्ति, लेकिन शुद्ध स्वरूप में आ जाती है तो विशुद्धि में होती है। ना पूछो यही तो। अब माता जी संभालेंगे हमने। जैसे कि हमारी एज, मेरी 50 ईयर हो गई, बराबर, तो हृदय बोलता है कि अभी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं करना, एक जस्ट थॉट। बुद्धि कहती जवाबदारी बहुत सारी है अभी। हाँ, सही बात है। तो दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है ना, ये कंट्रोवर्सी। और जो हम समाज में रहते हैं, जहाँ पर जो हमारा सर्कल होता है, वहीं से फीडबैक हमें लेते, वो बुद्धि से ही लेते,
इसके पास जो भी है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, तो हमारा जो बुद्धि Comparison study करने लगते हैं। तो बुद्धि हमें वो कहती है कि अभी ये करना है आपको, अभी परमात्मा बाकी को रखा है, छोड़ो ये। अच्छा, मन को नहीं करना है, इसीलिए वो हमें वहाँ पे ले जाते हैं। ऐसे हमें स्पष्ट दिखाई देता है, तो हम कर नहीं पाते। सही बात है, ये तो हमारी लाचारी होती है ना। तो लाचारी कहाँ से आई? प्रश्न आगे आएगा, लाचारी कहाँ से आई बोलो? इच्छा, स्वार्थ। इच्छा स्वार्थ। लेकिन आप तो हाँ, यस यस यस, क्योंकि आपको मालूम तो होगा, बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि भाई यहाँ जाए यहाँ जाए, दोनों है ने, दोनों में जाने की इच्छा है, तो हमें निर्णय तो करना पड़ता है ना। तो निर्णय कौन करते हैं? निर्णय कौन करते हैं? मन तो आपने बताया कि इच्छा आधा बोल चुके हैं, अब जवाब मन में भाव उठते, इच्छाएं उत्पन्न होती है, लेकिन हमें इधर बैठे हैं तो कितनी इच्छा विचार आते होंगे, लेकिन कौन सा विचार हमें बाहर प्रकट करना है वो बुद्धि जज कर लेती है 1 सेकंड में। कर लेती है ना। वही बराबर है, एग्जैक्टली। हाँ, तो आपने कहा कि ज़्यादातर यहाँ शक्ति रहती है, ब्रेन में रहती है, बात सही। ऐसे तो प्राण शक्ति, जिसको वेदांत में चित्त ही बोलते, सच्चिदानंद मतलब सत चित्त आनंद। सत यानी कि हम है परमात्मा, और चित्त, चित्त तो आप बोलते हैं आपका चित्त लगता नहीं है, वो चित्त नहीं है। अच्छा, संस्कृत में चित्त हलंत, हलंत हलंत यानी कि अर्धो એટલે ખોડો આપણે ગુજરાતી। तो सत चित्त आनंद, तो उसकी संधि हो जाती है ना ग्रामेटिकली, तो च डबल हो जाता है, तथा तथा नहीं बोलते हैं ना, इसी के अनुसार सच्चिदानंद, तो का च बन जाता है। तो सच्चिदानंद ऐसे व्याकरण में शब्द आता है। परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो उसी से हम अलग हुए हैं, तो हमारे दिल में आनंद प्राप्त करने की बार बार इच्छा होती है, क्योंकि मूल स्वरूप तो हमारा ओरिजिनल तो यही है ना, इसीलिए बार बार हमें ये आनंद प्राप्ति के लिए हम उद्यत हो जाते हैं, तो आनंद बाहर ढूंढते हैं। बच्चों में आनंद मिलेगा, उसको पढ़ाए बनाए, इंजीनियर बनाए, तो हमें आनंद आएगा, समाज में हम स्थान, यानी कि पद पैसों ने प्रतिष्ठा के पीछे हमारा मन लग जाता है। समाज में स्थान प्राप्त करना है तो पैसा तो चाहिए, प्रतिष्ठा तो चाहिए, तो मन हमेशा बार बार रहता है। तो मन सारे शरीर में फैला हुआ है, वो किसके आधार पर रहा है? जैसे ये है तो ये टेबल के आधार पर रहा है ना, ये गिलास, तो मन किसके आधार पर रहा है? प्राण शक्ति के आधार पर, जिसको चित्ती शक्ति बोलते हैं, उसी के आधार पर है। तो चित्ती शक्ति आपने बताया ना, वो शक्ति नीचे नीचे आई और उसी के 3 गुण बताए, नीचे नीचे उतरते उतरते परिवर्तित होती 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 है, जड़ स्वरूप में भी परिवर्तित हो जाती है। ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन उसी को हमने आकार में डाल दिया, लेकिन जड़ हो गई है ना, तो अणु अणु में। सही बात। तो ये एनर्जी को पकड़ना है, એટલે प्राण शक्ति की उपासना करना। हम छोटे थे तो उसी टाइम हमें एक उपनिषद की बात पढ़ने में आती थी अभ्यास में। एक दफ़ा सभी इंद्रियों के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़ा करने लगी कि भाई मेरी आंखें तो आप है, कान बोलते हैं कि मैं सुनाई देता हूँ, मैं सुनने का काम करता है तो मैं हूँ, इसीलिए आप हैं। तो सबको ऐसा, सब इंद्रियाँ ऐसे जताने लगी अपने अपने का महत्व। तो फिर जीवात्मा खड़े हो गए कि मैं निकल जाऊँ। अब बोलो, मैं निकल जाऊँ तो कान नहीं सुनाएगा, आँख नहीं देगी, जीभ नहीं बोल पाएगी, तो किसको पकड़ना है? जीवात्मा को। तो जीवात्मा कहाँ से छूटा पड़ा है? शिवात्मा से। तो शिवात्मा जीवात्मा से अलग हुआ है, तो जो शिवात्मा का जो जो गुण है, सद्गुण है आदि, जो भी कोई वो उसी में आएगा। तो उसी का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा मन बार बार बोलेगा। आनंद ढूंढते हैं कहाँ? बहिर्मुख ढूंढते हैं। तो लाडी गाड़ी वाड़ी उसमें आनंद ढूंढते हैं, पद पैसों प्रतिष्ठा में। लेकिन कोई एक झटका लग जाता है, फिर हमारा दिमाग बोलने लगे संसार में कुछ नहीं है, इतना इतना किया तो फिर ऐसा क्यों? तो कोई एक परम सत्ता हमें चलाती है, ऐसा मन में सोच आ रही। हमें जो प्राण शक्ति फैली हुई है ना, तो मन भी आप बता रहे थे ना, सारे बदन में मन रहता है। मन कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं कि चलो मैं ये बता सकती हूँ, मन का अनुभव होता है। हम ठोस चीज़ नहीं है, जड़ चीज़ नहीं कि निकाल के बता सकते, लेकिन उसी का अनुभव ही होता है ना।
हमें एक बार पता चल गया कि भाई ये सिस्टम से ये सब चल रहा है, परमात्मा चल रहा है, फिर भी हमारा मन मतलब जो भी हम करते हैं तो परमात्मा की तरफ हम क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं कर सही पाते? बात है, क्योंकि परमात्मा ने एक अकाट्य नियम बनाया है जिसको हाँ। रुत कहा जाता है। रुत में से एक कर्म का नियम आया है। हाँ, हमारे यहाँ कर्म को भी भगवान माना गया, कर्मेभ्यो नमः। तो अच्छे कर्म करते करते हमारा हृदय स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। एक कर्म में उसकी छाप छोड़ देते, आप इधर आए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि माता जी के पास गए थे, सत्संग किया था, ये संस्कार पड़ गया ना। लेकिन आत्मा में तो कोई विचार मन कुछ नहीं है ही इतना ही कर सकते हैं। अस्थि इसलिए शब्द इस्तेमाल किया, आत्म तत्व है और कुछ ज़्यादा हम नहीं बोल पाते, क्योंकि वह शक्ति का अनुभव है, आत्मशक्ति का, वो अव्याख्या हो जाता है। गूंगा है, उसको बताते कि भाई गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, फिर पूछेंगे कैसा लगा टेस्ट, ऐसा हो जाता है ना। तो ये स्थिति जो हमें अनुभव में आ जाती है, अपरोक्ष अनुभव बोलते हैं, तो फिर हम क्या बोलें, आनंद से जिंदा जीवन व्यतीत करेंगे और क्या करेंगे, जहाँ जाएंगे आनंद आनंद और कुछ नहीं है। क्योंकि मूल जो ओरिजिनल स्वरूप है उसी की प्राप्ति हो गई, हमें एक हो गए, हम आनंद स्वरूप है, शरीर नहीं है। तो ये अनुभूति करनी हो तो मन को पकड़ना, मन से ऊपर उठना। तो मन किसके आधार पर है, ये प्रश्न है ना हमारा। अब बताइए किसके आधार पर मन रहता है, मन किसके आधार पर? आधे तो चाहिए ना। हाँ। मैं बैठी हूँ तो ये सोफा है, तो सोफा मेरा आधार हो गया। वो हर एक चीज का आधार ले लेता है, जैसे कि बाहर हम संसार में जाते हैं तो आधार ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। शरीर में रहता है तो शरीर में किस आधार पर रहता है? शरीर है तो मन है, तो शरीर आधार हो संस्कार के आधार पे गया। शरीर है तो मन है, शरीर है तो मन है। तो एक तर्क हम यही बता सकते हैं कि शरीर का आधार लेके मन रहता है। तो शरीर में है क्या? हम जिंदा रहते, बोल पाते, तो शरीर में किस शक्ति से हम बोल पाते हैं, इसी के आधार पर होता है। जीवात्मा नहीं, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति हम बोलते हैं नहीं, कोई छोड़ देते तो बोलते हैं कि प्राण पंखेदा खत्म, मुर्दा हो गया। तो ये प्राण भी सारे शरीर में फैला हुआ, जिनको अंग्रेजी में प्राण शब्द नहीं है, कोई भी भाषा में नहीं, इंग्लिश में देखो कोई भी भाषा, हमारे संस्कृत में ही प्राण शक्ति शब्द है। इसीलिए कोइन करना पड़ता है अमेरिका वालों ने, लंदन वालों के, प्राण मीन्स वाइटल फोर्स, लाइफ गिविंग फोर्स, लाइफ गिविंग पावर, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, खेदान ही नहीं हुआ है। यहाँ तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लोग, ये सब ऋषि मुनियों ने ढूंढ के निकाला है। और अंत में ये बताया कि भाई जहाँ से वाइब्रेशन हुआ, जिसको हम चित्ती शक्ति बता रहे थे, तो ये चित्ती शक्ति प्राण स्वरूप में फैल गई हमारे साथ। हर एक जीवात्मा में प्राण शक्ति है ही, चाहे वो क्या बोलते हैं रसिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसमें भी प्राण शक्ति है ही, है ना। लेकिन प्राणमय कोश उसको योगिक भाषा में बोलते हैं, योगिक भाषा में प्राणमय कोश बोलते हैं। तो प्राणमय कोश तो हर एक जगह ये डेवलप हुआ है। जो पशु पक्षी है उसी में प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये दोनों डेवलप हुआ है। ये डेवलप करने वाली कौन शक्ति है? चित्ती शक्ति है। परमात्मा की संकल्प शक्ति को चित्ती शक्ति बोलते हैं। तो चित्ती शक्ति को पहचानने के लिए हम ट्राई करें, प्रयत्न करें गुरु के पास है, तो मन क्या है वो समझ में आ जाएगा, बुद्धि क्या है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुद्धि हम बता नहीं पाते। ये बुद्धिशाली है, अगर उसी का IQ इतना है, वो सब मनोवैज्ञानिक लोगों ने ढूंढ निकाला है, साइंटिस्टों ने। लेकिन ये बुद्धि है, मेरी इतनी बुद्धि, बता सकते? वो तो अनुभव की बात है। तो बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। मन का कार्य क्या है? भावात्मक। देखो तो बेटा समय પૂરો થઈ ગયો હા, કારણ કે સ્પેસ કદાચ ના હોય તો બંધ થઈ જાય, એ ભગવાનની ઈચ્છા થઈ જશે। એટલે મન है એ ભાવાત્મક ऐसी स्थिति तो લઈ આવો ને, પેલા એને બંધ કરી દે બેટા, બંધ કરી દે। હા।